दोस्तों आज ऐसा वीडियो है जो आप खुद भी देखें और साथ ही अपने बच्चों को, अपने परिवार को ये वीडियो जरूर दिखाएं और समझाएं, जिससे उनको कुछ ऐसे प्रश्न के जवाब मिल जाएंगे जो वो जानना चाहते हो। दोस्तों आज कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। पहला, क्या आप जानते हैं कि भारतीय विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से पुराना है? तो फिर हम विक्रम संवत को क्यों नहीं अपनाते? दूसरा प्रश्न, विक्रम संवत 57 वर्ष पहले आरंभ हुआ। तीसरा, क्या सनातन धर्म के सभी पर्व त्योहार विक्रम संवत के आधार पर ही तय होते हैं? दोस्तों दुनिया के ज्यादातर देश लंबे समय तक पश्चिमी ईसाई देशों का उपनिवेश रहा है, जिसके कारण आज ईसवीय कैलेंडर अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्य है। लेकिन आजादी के बाद राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जिसे चुना गया वो विक्रम संवत की जगह शक संवत है। ये विक्रम संवत से 135 वर्ष बाद और अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष बाद आरंभ होता है। भारतीय संस्कृति से इतना जुड़ाव के बाद भी क्यों यह भारतीय पंचांग नहीं बना, इस वीडियो में इसी प्रश्न का उत्तर पाने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आज के वीडियो का विषय आप अब समझ चुके हैं। बस आपसे इतना ही आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो दोस्तों इन कुछ प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए अब हम इस वीडियो को आरंभ करते हैं। पहले बात विक्रम संवत की करते हैं। विक्रम संवत चंद्र और सौर गणना पर आधारित है। इसका आरंभ उज्जैन के चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य के राज तिलक के तिथि से होता है। विक्रम संवत की रचना उस समय के खगोल शास्त्री वाराहमिहिर ने की थी। वाराहमिहिर राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। विक्रम संवत में वर्ष सूर्य पर आधारित और महीने चंद्र पर आधारित होते हैं। धरती द्वारा सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने पर एक वर्ष होता है, जो कि 365 दिन से कुछ अधिक होता है। प्राचीन ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन, 15 घटी, 31 विपल तथा 24 प्रतिविपल लगाती है। आधुनिक विज्ञान कुछ वर्ष पहले ही इसकी गणना कर पाया है। इससे पहले यूरोप में एक वर्ष 360 दिन का हुआ करता था। विक्रम संवत में महीना 28, 29, 30 दिन का होता है। हर तीसरे वर्ष पर एक महीना अतिरिक्त महीने, जिसे अधिमास या मलेमास कहा जाता है, ताकि इसे सूर्य वर्ष से मिलाया जा सके। इससे महीनों और ऋतुओं का तालमेल सबसे सटीक रूप से बैठता है। यही कारण है कि सभी भारतीय मत और संप्रदाय सभी शुभ मुहूर्त और त्योहार विक्रम संवत से ही निकालते हैं। इसमें चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि अर्थात प्रतिपदा को वर्ष का आरंभ माना जाता है। हालांकि इसे लेकर देश के अलग अलग क्षेत्रों में विविधताएं देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए गुजरात में इसे कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा शुरू माना जाता है। दूसरी ओर सरकारी शक संवत है। इसमें महीने के नाम वही हैं जो विक्रम संवत में है, जैसे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। दोनों ही संवत में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। लेकिन तिथियां अंग्रेजी कैलेंडर की तरह तिथियां मध्य रात्रि से शुरू होकर अगले दिन मध्य रात्रि तक होती हैं। हर महीना निश्चित 30 दिन का होता है। इसका नव वर्ष 22 मार्च से आरंभ होता है। वर्ष 1955 में भारत सरकार ने कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनाई थी, जिसके अनुशंसा पर सूर्य आधारित शक संवत को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कैलेंडर माना गया। लेकिन वास्तव में यह निर्णय अंग्रेजी कैलेंडर जैसा दिखने और सेकुलर बनने के दबाव में लिया गया। इसी प्रकार उपनिवेशिक मानसिकता ही कहेंगे कि अप्रचलित कैलेंडर को स्वतंत्रता के बाद भारतीयों पर थोप दिया गया। संभवतः
उन्हें ये बात नहीं पची कि कोई हिंदू पंचांग अंग्रेजों से पुराना और अधिक वैज्ञानिक कैसे हो सकता है। शक संवत आज सिर्फ औपचारिक पंचांग बनकर रह गया है। पहले सरकारी कार्यक्रमों और उद्घाटन में शक संवत की तिथि लिखी जाती थी, धीरे धीरे वो भी लुप्त हो रही है। अब केवल अंग्रेजी कैलेंडर की तिथि ही दिखाई देती है। पूरे विश्व में 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिनों का एक सप्ताह जो व्यवस्था है वो विक्रम संवत की ही देन है। विक्रम संवत अधिक वैज्ञानिक है, इसे अल्प व्यवहारिक और जटिल बनाकर लागू नहीं किया गया, जबकि नेपाल में विक्रम संवत ही प्रचलित है और वहाँ के लोग इसे बहुत सरलता से उपयोग में लाते हैं। संस्कृत विद्वान और भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर पांडुरंग वामन काने अपनी पुस्तक धर्मशास्त्र के इतिहास में लिखते हैं कि विक्रम संवत सबसे वैज्ञानिक है। पश्चिम कैलेंडर में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और अन्य खगोलीय परिस्थितियों का कोई संकेत नहीं मिलता है, जबकि विक्रम संवत बता देता है कि अमुक दिन ही ग्रहण होगा। यह ऋतुओं के साथ ग्रह नक्षत्रों की पूरी स्थिति को भी बताता है। सेकुलर सरकारों ने विक्रम संवत को भले ही त्याग दिया हो, लेकिन वे इस भारतीय जनमानस से नहीं हटा सके। आज के समय में जितनी भी पर्व त्योहार या शादी विवाह के तिथि निकाले जाते हैं, सभी विक्रम संवत पर आधारित है। हम भारतीय समाज आज भी विक्रम संवत को ही उपयोग में लाते हैं। राजस्थान में अब मांग हो रही है कि राज्य की स्थापना दिवस 30 मार्च की जगह के स्थान पर चैत्र प्रतिपदा पर मनाया जाए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा विक्रम संवत 2080 के पौष मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को हुई है। यह सुनिश्चित करना होगा कि राम मंदिर का वर्षगांठ पंचांग के अनुसार मनाई जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आपको? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, साथ ही शेयर जरूर करें। धन्यवाद।